महाराज है जो हाँ। वे भगवान है, क्या ऐसा हकीकत है करो। वो का तो जो हरियाणा में युद्ध चल रहा हो जो लड़ाई वही का वजह से इनको कछु वजह तो कारण तो का है, कारण तुझे कछु ही को हैं? इनको कारण जो है जैसे हाँ। कोनो भी व्यक्ति है हाओ अब कछु भी चीज चल रहा हो हाओ हाओ अब वो एक बार विस्तार पूछताछ नहीं कहे हाँ। हैं और कछु भी चीज में बातचीत चल रही हम्म। अब तुम आके लठ मान लगो हैं, तो आदमी अपने आप को बचाव नहीं करे। बचा दो बिल्कुल कहे वो। तो नहीं हमने कई लोगों के मुँह से सुनो है कि संत रामपाल जी भगवान है, उनकी जयकारा काय कर रहे, जयकारा सब कर वो उचित है कि नहीं है? देखो प्रथम तो जैसे गुरु है, हाओ गुरु तो भगवान है, भगवान भगवान तो है। भगवान ही हो तो। अपने शास्त्रों में लिखो कबीर लिखा साहब हो ने तो। भी कही गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाए वो बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये तो लिखा है, शास्त्र पहली लिखा गुरु है। भगवान हो गए हाँ। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है सर्वो देवम नमः। लिखा है सब शास्त्र में लिखू है, बहुत लिखू है उसमें। अब फेंची है हरियाणा की कछु में जैसे बजरंग दल वाह हाँ। है, कछु आर्य समाजी है, बस यही तो बात विधि है। जी दलन वाह है, कछु RRS वाह हाओ है। हाओ उन्हें लग रहा बुरा कि बुरा संत लग रहा। रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हुई पूरे हरियाणा में। उनने एक मुहिम चलाई अन्नपूर्णा मुहिम, अच्छा उसके तहत उनने रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान ये चिकित्सा हाँ, हर हाँ। चीज वो बाढ़ जो जो पीड़ित जरूरी चीज है। वो बाढ़ पीड़ितन के लाने उनने करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति दे दी। हम्म। अब वो लग रहा है इन्हें बुरा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं हाँ। ये वो हैं, उनको उनकी जय जयकार हो रही इसे अब उनके लाने इन्हें जलन हुई। अब जी कछु नहीं इन्हें कछु नहीं सूझी बस इन्हें लठ मारा इन्हें कही अब जी ऐसे नहीं मानना है। सो लठ मारे से जनता का मतलब विलेज है कि नहीं विलेज तो बता पहले हमें। अरे, मतलब कैसो कि जैसे तो मतलब है कि आम आदमी लठ चला है जैसे कि संत रामपाल जी भगवान नहीं है, तो वो किला जाए कि दबाव डाल रहा कि तुम ऐसा नहीं ऐसे जनता हाँ दबाव हो जाए कहते कि भगवान नहीं है जी, ठीक है, और सब खाना का अच्छो के भगवान है, तो इनको कहने को मतलब क्या है कि भगवान हकीकत में है कि नहीं है? जो संत रामपाल जी महाराज तो वैसे ही भगवान है। कैसे हाँ। कबीर साहब ने खुद कही थी कि जब कलयुग बीत जाए 5505 हाँ। तब उनको वचन हो गए सांच। हाँ, तो उनको जब उन्हें आउने तो या हम खुद आए स्वयं आए या हाँ, फिर मतलब अपने संत रूप में भेजें। हाँ। तो परमेश्वर कबीर साहब ने कलयुग में मतलब 1997 में बीत गया तो कलयुग। हाँ, हाँ। ये तब संत रामपाल जी महाराज जी को तो भेद दादू सतलोक हाँ। जो उनका शरीर है हाँ, हाँ। ये स्वयं उनने कबीर साहब की उनके रूप में जी आए थे। उनके रूप में जी आ गए हैं। तो तो इसे परमात्मा इसे है ही। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं। अब तो एक तो फिर गुरु भी परमात्मा है और फिर संत बिल्कुल है। हैं। कबीर साहब ने खुद कही है कि सतगुरु साहब संत हैं सतगुरु पूर्ण हंस। हाँ हाँ नहीं वही तो बात है कि मतलब हमने अभी सुना था, सुनो हाँ तो ऐसी जगह कि बोल रहे हैं कि भैया जी अपने जो मतलब संत रामपाल जी महाराज हैं कि हमारे गुरु हैं, हम भी वही चाहते हैं, वो हकीकत है गुरु हुन्य गए तो गुरु हुन्य वो कौन छुपा से गुरु के लाए तुम बताओ? गुरु अगर है मतलब सच्चाई है गुरु है गुरु तो माना है कोई संजीव नहीं है गुरु नहीं है। तो गुरु तो है ही परमात्मा है। कैसे देखो कर रहे इतना अन्नपूर्णा मुहिम चलाई उन्होंने करोड़ों की संपत्ति आज के धर्म गुरु कितने बैठे ठेकेदार बहुत हैं ले हैं उनको आजकल देवी बाबा तो है नहीं है। लेकिन देवी ये संत रामपाल जी महाराज हैं वो वही भगवान है। भगवान इतनी कार्य कह सकता आज के आम आदमी पे 1 रुपया नहीं छूट सका तो देख गारंटी है। और एक और हमने सुनो कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो आम जो पंडित लोग हैं और भी इनकी जो दुकानें खोलेंगे सब बंद करो बच्चा तो कि सदभक्ति करो परमात्मा की भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज जी के नारा है हाँ। कि मतलब भात हो कुरीतिवादी से हटाओ। हाँ। है उनने ये जात पात को रोग बीमारी हटाओ उन्हें एक बीमारी समझ लो ही जात पात की है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है उनने चलाई जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई है। लेकिन आज के गांव में जाकर देखो कोनो आदमी मानना कि हम अपन भाई हैं नहीं मानना। लेकिन हमने ये देखो सुनी में कि सत्संग में जाओ तो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू भी मतलब हर सभी जाते एक समान है होते। तो एक बार जाके देखो मतलब भेदभाव नहीं जाऊँ मैं गया तुम सत्संग में आज हम गए थे एक बार देखा हमने आज हमें माना कि सच्चाई हाँ कुछ है संत रामपाल जी महाराज होते मतलब हर चीज़ से सेवादार से हर चीज़ से पूरी सेवा तो उपलब्ध है और हर चीज़ से मतलब कि सेवा उपलब्ध कराई जाए वो भी निःशुल्क सेवा है, ठीक है। और हर एक प्रकार से समझाओ भी याद कि संत रामपाल जी की दीक्षा लीजिए उनकी शरण में आइए जो कुछ भी रोग वो कुछ भी है प्रॉब्लम है तो उनकी शरण में आओ सब मुक्ति पाओ तुमने और परमात्मा के घर पहुंच जाओ वो तुम्हारी अलग से है। लेकिन पाखंडों के ढोंग से दूर से हटके इनकी शरण में पहुंच जाओ तो मैं बचबो तुम्हारा उद्धार हो जाए तुम्हारा। हमने ये सुना है। तुमने सुनो है खाली है सुना है अभी हमने दीक्षा नहीं ली हमने सुनो है खाली हमने। जब तुम जो ये जाके देखो अच्छे से तो तुम नामदान केंद्र पे गए सत्संग में गए जब आश्रम में जो तो होते तो कई जाति मतलब तो कोई जात पात नहीं है ना कोनो जो हिंदू ना जो मुसलमान ना जो सिख जाति तो बहुत दूर है सब एक समान है और एक जगह बैठ के संग खाते हैं चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो। सही बात है।
संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ना यहाँ जात पात की भेदभाव है ना, ये कोई मतलब नशा जैसे मांस हाँ ये तो बात है, बिल्कुल नहीं मिले नाव के नाम। उनके यहाँ भक्ति करने से बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, मांस, मंदरा, ये हर चीज का छुटकारा मिल जाती है। हाँ जो होता है हर चीज की सुरक्षा हल्के बच्चा से पूछिए उनके पास वही तो जो बात है। कह देगा ये तो नशा अलाउड नहीं है, नशा है ही नहीं, नशा अलाउड है ही नहीं रहते। वही तो बस सबसे अच्छा अध्याय हमें जो लगो मतलब कि वहाँ के कोई मतलब जो है कि सबसे मेन चीज तो है होते है कि नशा जो कछु हल्की पत्ती चीजें हैं सबसे छुटकारा मिल जाते होते। और भी जो कछु है सदभक्ति में उनकी शरण में पहुंच जाओ तो मुक्ति भी मिल जाते होते। लेकिन हमने दीक्षा तो नहीं ना, लेकिन आदमी होते बता रहे थे भैया कि ऐसा ऐसा करो तो इनमें मुक्ति पा लो। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो नासवान हैं, वो भी एक दूसरे के अंडर में है और उनके भी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है कोई में, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है जो 3 लोक के स्वामी हैं, मुझे ये भी बताई तू मैं, और इनके भी कोई माता पिता है। तो तुम आश्रम में जाओ उते सदग्रंथ पूरे रखे हैं उन्हें देखो और उन्हें अच्छे से समझो, ज्ञान समझो और तुम नाम लो। कैसे जो बात जो सच गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं उनने बताई है कि शास्त्रों में जो विधि है उनके अनुसार भक्ति का और सदभक्ति उन्हीं बोला कि सदभक्ति शास्त्रों में जो लिखी है वो कृष्ण जी ने भी कही है शास्त्रों को जो छोड़ के मन मानो आचरण करता है उसको ना गति होती है, प्राप्त होती है, ना कुछ भी लाभ मिला। इसे आपसे भी विनती है कि शास्त्रों को खोलो और उनको पढ़ो। तो मतलब अंधविश्वास नहीं पाया, अंधविश्वास से दूर बचो। हाँ अंधविश्वास में ना पढ़ो ना किसी से कहो भैया अंधविश्वास में पढ़ो। वही तो सबसे तो भगवान को मानो, भगवान मानो तो सबसे परम कर्तव्य है ही। कर्म और धर्म दो ही है, अपन सनातनी है यही का भगवान हो वो भगवान की खोज करो जो सबको मालिक एक है, कल्ला सबको मालिक एक। तो जो अभी तक पता हुआ तो अन्य के सबको मालिक एक है कि अलग अलग, तो बेई तो शास्त्रों को खोलो, शास्त्रों में लिखी है। शाम के 7:30 बजे सत्संग आओ तो वो खोलो, उन्हें पढ़ो सुनो। साधना टीवी चैनल, साधना टीवी चैनल 7:30 बजे आओ। चलो ठीक है राम।